ग्रीन बचर ये एक ऐसा दुकान की कहानी है जहां इंसानों की मांस बेचा जाता है और इस दुकान पर कस्टमर्स की हमेशा भीड़ होती है जो कि इस बात से अनजान थे कि ये लोग इस दुकान पर इंसान के मांस खरीद रहे हैं, बल्कि ये लोग सोचते थे कि ये लोग चिकन खरीद रहे हैं। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों को इस दुकान पर शक हो जाते हैं और पुलिस को रिपोर्ट करके इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ अफसरों को यहाँ भेजा जाता है। तो आइए जानते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद इस दुकान के पोल सबके सामने खुलते हैं या नहीं। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हमें स्वेन नाम का एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बचर था। वो हॉलिडे में खाना पका रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड टीना उसकी खाना को हाथ लगा रही थी। इसे स्वेन को काफ़ी गुस्सा आता है तो उसे कहता है कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। तभी स्वेन का बचर दोस्त ब्रायन वहाँ आता है और स्वेन टीना से उसका दोस्त को इंट्रोड्यूस कराता है। उसका दोस्त जब टीना को देखती तो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन ब्रायन को ये पसंद नहीं आता। वो उसको टेबल के नीचे से लात मारता है जिससे टीना को बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है। ब्रायन और स्वेन एक बचर शॉप में काम किया करते थे जो कि वोल्गर नाम का आदमी चलाता था। वो अपने सॉसेस के लिए बहुत मशहूर था और उसकी दुकान बहुत चलती थी, लेकिन वो स्वेन और ब्रायन की इज्जत नहीं करता। स्वेन ब्रायन से कहता है कि वो लोग मिलकर उससे बढ़िया बचर शॉप खोल सकते हैं। उसे पूरा यकीन है कि लोगों को उसका मीट पसंद आएगा और वोल्गर उन दोनों का बात सुन लेता है और वो उसे बहुत डांटते हैं। वो उसे कहता है कि जो तुम चिकन के लिए जो मैरिनेट बनाता है वो बहुत ही वाहियात है और लोगों को कभी पसंद नहीं आ सकता। ये सुनकर ब्रायन और स्वेन को काफ़ी बुरा लगता है और शाम को वो दोनों एक डीलर से मिलते हैं। वो एक बचर शॉप को दिखाता है जो कि सालों से बंद पड़ी थी। उन दोनों को वो जगह बहुत पसंद आती है और फैसला करते हैं कि दोनों उस जगह को खरीद लेंगे। स्वेन ब्रायन से कहता है कि उसे उस जगह को खरीदने के लिए 2 मिलियन चाहिए, इसमें वो सिर्फ 1 मिलियन लगा सकते हैं। ब्रायन स्वेन से कहता है कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें ये आइडिया ड्रॉप करना होगा। रात को जब ब्रायन अपने घर में होता है तो वो सोचता है कि अगर उसके पास अपनी शॉप होगी तो उसे किसी के नीचे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो एक मेंटल असाइलम में जाते हैं जहाँ उसका भाई कोमा में था। डॉक्टर उसे देखकर कहता है कि उसका भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उन्हें कोई तरक्की नज़र नहीं आ रहा। ब्रायन कहता है कि तो क्यों ना उसे मार दे, क्योंकि उसके माता पिता ने सब कुछ उसके नाम कर रखा होता है। अगर वो मर जाए तो उसे सारे पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपने शॉप खोल सके। डॉक्टर उसके बाद मान जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो ऐसा ही करेंगे। शाम को स्वेन उस डीलर को आधे पैसे देकर उस शॉप को खरीद लेते हैं और ब्रायन को उस शॉप का कार्ड देकर कहता है कि इसे लोकल लोगों में बांट दे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ नई बचर शॉप खुली है। इसके बाद ब्रायन अपने माता पिता के ग्रेव जाते हैं और वो उन्हें याद करते हैं। तभी वहाँ स्ट्रीट नाम की लड़की आती है जो उसे बातें करती है। ब्रायन उसे कहता है कि ये उसकी बीवी और माता पिता की ग्रेव है। वो लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस एक्सीडेंट में उसके भाई को भी इंजरी हुई थी जो अभी कोमा में है। ये सुनकर स्ट्रीट को बहुत बुरा लगता है। वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी उसके माता पिता भी गुजर गए थे। ब्रायन उसे अपने शॉप के कार्ड देते हैं। उसे कहता है कि वो उसके शॉप में ज़रूर आए। स्ट्रीट उसे कहती कि वो वेजिटेरियन है, उसे जानवरों से प्यार है। अगले सुबह ब्रायन, स्वेन और टीना लोगों को आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बहुत देर बाद भी उनके शॉप्स में कोई कस्टमर्स नहीं आता। स्वेन को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा टीना पर उतारता है। टीना को इस बात को बहुत बुरा लगता है तो वो वहाँ से चली जाती है। स्वेन ब्रायन से कहता है कि उन्होंने कस्टमर्स को इतने सारे ऑफर दिए हैं तो वे लोग क्यों नहीं आ रहा। तो ब्रायन उसे समझाता है और कहता है कि वो चिंता ना करे, कस्टमर्स जरूर आ जाएंगे। उन्होंने वहाँ एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था क्योंकि उनका फ्रीजर ढंग से काम नहीं कर रहा था। वो इलेक्ट्रिशियन ब्रायन से कहता है कि वो रात को फिर से आएगा उनका फ्रीजर चेक करने के लिए। फिर स्वेन ब्रायन के पास आता है और मैरिनेट टेस्ट करने को कहता है कि वो कैसा है, लेकिन ब्रायन उसका मैरिनेट टेस्ट नहीं करता क्योंकि उसको लगता था कि वो बेकार है। वो लोग कस्टमर्स को वेट करते हुए शाम हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई कस्टमर्स नहीं आता। यह देखकर स्वेन फ्रीजर का दरवाजा लगा देता है और दुकान बंद करके वहां से चला जाता है। तभी हम उस इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं जो इस फ्रीजर में काम कर रहा था, लेकिन अब वो फ्रीजर लॉक हो गया था तो वो कैसे बाहर निकलता। अगले सुबह स्वेन जब अपने बचर शॉप के बाहर आते तो उसकी गर्लफ्रेंड टीना उसे ब्रेकअप कर लेती है। स्वेन उसे कहता है कि वो जल्द अमीर बनने वाला है तो वो ऐसा गलती ना करे, लेकिन टीना उसकी एक ना सुनती और वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। जब स्वेन अपना शॉप खोलकर फ्रीजर में देखते तो उसे वहाँ उस इलेक्ट्रिशियन की लाश मिलती है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से एक आदमी मारा गया था। तभी उसके शॉप में वोल्गर आता है जो एक ऑर्डर देने आया था। वोल्गर पहले तो उसका मजाक उड़ाता है कि उसका शॉप किसी काम के नहीं, लेकिन आज उसके घर में एक बड़े पार्टी है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाला है तो वो उसके यहाँ से मीट खरीदने आया है देखने के लिए कि उसका मीट कैसा है। इस बात से स्वेन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे मीट दे देता है। दूसरी तरफ जब ब्रायन शॉप में आता है तो स्वेन उसे गला लगा लेता है।
वो काफ़ी रो रहा होता है। तो ब्रायन उससे पूछता है कि उसने क्या किया है। स्वैन उसे उस इलेक्ट्रिशियन के बारे में बताता है। तो ब्रायन उस फ्रीजर में देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि स्वैन ने उसे जानवरों की तरह लटका रखा होता है और उसके एक टांग गायब है। ये देखकर वो स्वैन से पूछता है कि उसका एक टांग कहाँ गई। तो स्वैन कहता है कि कुछ देर पहले यहाँ वॉल्गर आया था एक ऑर्डर लेने के लिए। उसके बातों से उसको बहुत गुस्सा आया, तो उसने चिकन की जगह उसके टांग को काट कर दे दी। ब्रायन को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने एक इंसान को बचर किया था। फिर स्वैन उससे कहता है कि क्या उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो ब्रायन उसे कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगले सुबह जब ब्रायन शॉप में आता है तो वो देखता है कि वहाँ ढेर सारे कस्टमर्स खड़े हैं। वो अंदर जाकर स्वैन से पूछता है कि आखिर इतना सारे कस्टमर कहाँ से आए हैं। तो स्वैन उसे बताता है कि कल जो मीट उसने वॉल्गर को दिया था वो इतना स्वादिष्ट था कि वो चर्चा पूरे शहर में होने लगी, इसलिए आज वो लोग उस मीट को खरीदने आए हैं। ब्रायन उसे समझाते हैं कि वो लोग इंसान का मीट ऐसे सर्व नहीं कर सकते। तो स्वैन उसे कहता है कि यही एक तरीका है उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने का, और ऐसा करने से उस आदमी का बॉडी गायब हो जाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। ब्रायन उसकी बात मान जाता है और उस आदमी का बॉडी को बचर करने लगता है। शाम को वो लोग खूब बिजनेस करता है और उनकी अच्छी कमाई होती है। स्वैन ब्रायन को बताता है कि जब वो छोटा था उसके माँ बाप गुजर गए थे और उसके बाद दुनिया में उसका कोई नहीं था, इसलिए उसको कभी प्यार नसीब नहीं हुआ। लेकिन आज इतने सारे कस्टमर उसकी दुकान में आया, उसमें उसका प्यार दिख रहा था, इसलिए उसे इतने सालों बाद उसे प्यार नसीब हुई है। तो ब्रायन उसे कहता है कि ये प्यार सिर्फ एक दिन का था, अब इस आदमी का लाश भी खत्म हो गया है, इसलिए कल वो सारे कस्टमर्स खाली हाथ घर लौट जाएंगे। स्वैन उसे कहता है कि तो क्यों ना वो लोग फिर से एक कत्ल करे। ये सुनकर ब्रायन उसे पीटता है और कहता है कि वो पागल हो गया है और वो अपने घर चला जाता है। अब उसे वहाँ स्ट्रीट की याद आती है, तो वो स्ट्रीट से मिलने जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। जब स्वैन अपने शॉप क्लोज करने जा रहा होता है तो उससे मिलने उसका डीलर आता है, जिसने अपनी जॉब गंवा दी थी, तो वो वहाँ नई जॉब लेने आया था। तो स्वैन उसे कहता है कि वो उसे काम पे रखने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक बार फ्रीजर को चेक कर ले। जब वो आदमी फ्रीजर के अंदर जाता है तो स्वैन फ्रीजर का दरवाजा लॉक करके वहां से चला जाता है। इधर ब्रायन स्ट्रीट को अपने घर में लाता है और उसे अपने मारे जानवर दिखाता है। अगले दिन जब वो अपने शॉप में जाता है तो कस्टमर्स की बारी भीड़ दिखता है। अंदर जाकर वो स्वैन से पूछता है कि बाहर बहुत सारे कस्टमर्स मौजूद है जिसे खाली हाथ जाना होगा। तो स्वैन उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, उसने अपने शॉप के लिए नई यूनिफॉर्म बनाई है, वो उसे भी पहनवाता है। जब ब्रायन फ्रीजर में जाता है तो उसे उस डीलर की लाश दिखता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और स्वैन को आकर बहुत डांटता है। तो स्वैन उसे झूठ कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है, उसे वो मारा बाहर मिला था, तो उसने बस उस लाश को फ्रीजर में लाया। ब्रायन उसके बातों को विश्वास कर लेता है और उस आदमी का लाश को बचर करके कस्टमर को देने लगता है। तभी वहाँ एक रिपोर्टर आती है जो स्वैन का इंटरव्यू लेने आया है, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में बहुत फेमस हो गया था। इधर जब डॉक्टर ब्रायन को बाई को मारने उसका लाइफ सपोर्टर हटाता है तो वो होश में आकर खड़े होने लगता है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन ये एक मिरेकल था जिससे उसका भाई जिंदा हो गया था। अगले दिन वो उसे छोड़ने ब्रायन का शॉप जाते हैं और उसे वहाँ छोड़ देता है। ये देखकर ब्रायन वहाँ छिप जाता है, क्योंकि वो अपने आप को अपनी बीवी और माता पिता का मौत का जिम्मेदार मानता है। ब्रायन स्वैन से कहता है कि वो उसे तुरंत वहाँ से भगा दे। स्वैन ब्रेन के बाइक के पास जाकर कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चले जाए, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ब्रेन का बाइक पागल हो गया था, तो वो एक बच्चे की तरफ बर्ताव करने लगता है। वो स्वैन को एक टॉय देता है और उसे कहता है कि ये टॉय उसके बाइक को दे दे। उसके बाद ब्रेन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से पूछता है कि उसका बाइक कैसे ठीक हो गया। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये एक मिरेकल है, उन्होंने उसका लाइफ सपोर्टर हटा दिया था ताकि वो मर जाए, लेकिन अचानक वो ठीक हो गया और चलने लगा। ये सुनकर ब्रायन उसे कहता है कि वो उसका भाई को मारना चाहता है, तो डॉक्टर उसे कहता है कि वो पागल हो गया है, इसलिए वो ये बात स्वैन को बताएगी। ब्रायन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे कहता है कि स्वैन से मिलने वो शाम को जाए। ब्रायन जानता था कि अगर ये डॉक्टर स्वैन से मिलने शाम को जाएगी तो स्वैन उसे फ्रीजर में बंद कर देगा। अगले सुबह बहुत सारे कस्टमर्स की उस दुकान में भीड़ लग जाता है उस मीट को लेने के लिए, और हम उस फ्रीजर में डॉक्टर को देखते हैं जो कि मर गई थी। ब्रायन उस बॉडी को बचर करता है और स्वैन उस मीट को कस्टमर को देते हैं। फिर स्वैन का नज़र ब्रायन के भाई पर पड़ती है जो चोरी चुप के उस शॉप में आ गया था। वो उसे भगाता है और कहता है कि ब्रायन उसे मिलना नहीं चाहता। बाहर उसका भाई ब्रायन को देखता है जो चिकन को डस्टबिन में डाल रहा था। ये देखकर उसे उस चिकन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाता है। रात को एस्ट्रिड और ब्रायन नदी किनारे बैठकर बातें करते हैं। एस्ट्रिड कहती है कि अभी वो जिस घर में रहती है वो एक फादर की है। एक बार वो फादर और उसकी बीवी हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे तो उस प्लेन का दुर्घटना हो जाती है।
बहुत दिनों तक कोई मदद के लिए नहीं आता, तो वो फादर को मजबूरन उसकी बीवी के लाश को खाना पड़ता है। इधर वो फादर और वोल्गर स्वेन के शॉप के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें ये बात हजम नहीं होता कि इतने कम समय में वो इतने सक्सेस कैसे हो सकते हैं। फादर वोल्गर को बताता है कि उसने बटर शॉप से मीट खाए हैं। वो बताता है कि वो मीट इंसान के मीट से मिलता जुलता है। जब उसने उसकी बीवी को खाया था तो उसका स्वाद भी ऐसा ही था। ये सुनकर वोल्गर समझ जाता है कि वो लोग इंसान का मांस सर्व कर रहे हैं। अगले सुबह एस्ट्रिड ब्रायन का भाई को देखता है जो कि चिकन को दफन कर रहा था। ये देखकर वो उसके पास जाती है और पहचान जाते हैं कि ये ब्रायन का भाई है। रात को जब ब्रायन एस्ट्रिड से मिलने आते हैं तो वो देखता है कि एस्ट्रिड उसके भाई के साथ खेल रही होती है। ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एस्ट्रिड उसकी आवाज़ को सुन लेती है, इसलिए वो उसके पास जाती है उसे समझाने के लिए। ब्रायन का भाई भी उसे देख लेता है तो वो भी उससे मिलने के लिए आता है। ब्रायन उसे डांटता है और उसे कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। एस्ट्रिड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन उसका एक ना सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। इधर स्वेन शॉप क्लोज करके एक डेट पर जाने वाला होता है, तभी टीना उससे मिलने आती है जो उसे अपने लाइफ में वापस पाना चाहती है। स्वेन भी उसे कहता है कि अब वो भी सक्सेसफुल हो गया है, इसलिए वो भी उसके पास आना चाहते हैं। टीना उसे इजी फील कराने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन स्वेन को उससे बहुत बुरा फील होता है, इसलिए उसे जबरदस्ती फ्रीजर में बंद कर देते हैं जान से मारने के लिए। इधर टीवी में उस शहर में गायब हो रहे लोगों की खबर आती है और वोल्गर ये देखकर समझ जाते हैं कि जरूर स्वेन ने उन्हें मारा होगा। अगले सुबह जब ब्रायन शॉप में आते हैं तो उसे वह टीना की लाश को देखते हैं जो टेबल में पड़ी थी। स्वेन उसे कहता है कि उसे बचर करे, तो ब्रायन उसे बचर करना स्टार्ट करता है। इधर फादर एस्ट्रिड को बुलाता है और वोल्गर से मिलवाता है। फादर एस्ट्रिड से कहता है कि वो ब्रायन से मिलना बंद कर दे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इंसान का मांस बेच रहे हैं। एस्ट्रिड उनके बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। रात को एस्ट्रिड और ब्रायन का भाई स्वेन के शॉप में ब्रायन से मिलने आते हैं, तो स्वेन उसे कहता है कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो शॉप को बंद करने जा रहे हैं और ब्रायन वहाँ से चला जा चुका है। ब्रायन का भाई उसे कहता है कि वो ब्रायन से मिलना चाहता है, तो स्वेन के दिमाग में आता है कि क्यों ना वो उन दोनों को फ्रीजर में डाल दे ताकि अगले दिन वो उन दोनों का मांस लोगों को सर्व कर सके। वो उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि ब्रायन फ्रीजर में है, और जब वो दोनों फ्रीजर में जाता है तो वो फ्रीजर को लॉक कर देता है। इधर ब्रायन एस्ट्रिड से मिलने के लिए उसके घर के पास जाता है, तभी फादर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि जो मीट वो सर्व कर रहा है उसमें से उसकी बीवी का स्वाद आ रहा है। ब्रायन उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ चिकन सर्व करते हैं। फिर वो एस्ट्रिड के बारे में पूछता है, तो फादर उसे कहते हैं कि वो उसे मिलने उसकी दुकान में गए हैं। ये सुनकर ब्रायन बहुत डर जाता है और तुरंत अपने दुकान में पहुंच जाता है, जहां वो स्वेन से पूछता है कि एस्ट्रिड और उसका भाई कहां पर है। तो स्वेन उसे झूठ बोलता है कि वो यहां से चला जा चुका है। तभी एस्ट्रिड अपने फ्रीजर के दरवाजे में सर मारती है, जिसकी आवाज़ सुनकर ब्रायन समझ जाता है कि वो दोनों फ्रीजर में है। वो तुरंत फ्रीजर को खोलती है तो एस्ट्रिड बाहर आकर उसे डांटने लगती है। ये देखकर स्वेन कहता है कि बस वो तो मजाक कर रहा था। एस्ट्रिड उन्हें कहती है कि वो सभी पागल है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्रायन स्वेन को पीटता है और उसे जान से मारने वाला होता है। फिर वो सोचता है कि स्वेन उसका दोस्त है, इसलिए वो वहाँ से जाने देता है। इसके बाद उसकी नज़र फ्रीजर में उसके भाई पर पड़ती है जो बेहोश पड़ा था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई नहीं उठता। इससे ब्रायन को लगता है कि उसका भाई मर चुका है। तभी उसका भाई का आंखें खोलती है, जो ब्रायन को अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। अगले सुबह जब ब्रायन अपने दुकान में देखते हैं तो ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। ब्रायन अंदर जाकर देखता है तो ह्यूमन मीट बचा ही नहीं होता। तभी वो वहाँ पड़े स्वेन के मैरिनेट को चखता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है, जिससे वो समझ जाता है कि इतने सारे कस्टमर उनके मीट को क्यों पसंद कर रहे हैं। वो आखिरी बचे इंसान के मांस को भी बेच देते हैं। तभी वह फूड इंस्पेक्शन की टीम आती है जिसे वोल्गर लेकर आया था। वो वहाँ पे इंस्पेक्शन करने लगता है क्योंकि उन्हें शक था कि वो लोग ह्यूमन मीट सर्व कर रहे हैं। तभी वह स्वेन आता है जो अपने साथ फूड लेकर आया था ब्रायन से माफ़ी मांगने के लिए। वो अपने शॉप में इंस्पेक्शन होता देख काफ़ी डर जाता है। वो सबके सामने जाकर कहता है कि उसके शॉप में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी वो सबको सच बताने वाला होता है कि उन्होंने इंसानों के मांस को सर्व किया है। तभी ब्रायन उसके पैरों पर लात मारता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। इंस्पेक्शन करने पर उन्हें वह ह्यूमन मीट नहीं मिलता। इससे साबित हो जाता है कि वो लोग चिकन मीट ही सर्व कर रहे थे। बाहर ब्रायन स्वेन से कहता है कि उसने उसका मैरिनेट चखा था और वो दुनिया का सबसे बेस्ट मैरिनेट था जो दोबारा चखना चाहता है। ये सुनकर स्वेन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और वो रोने लगता है। ब्रायन उसे कहता है कि उनका कस्टमर उसका मीट से ज़्यादा उसका मैरिनेट पसंद करते हैं, जिसके कारण वो मीट को भी खरीद लेते हैं। इसे स्वेन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो समझ जाता है कि जादू उसके मैरिनेट में है, ना कि ह्यूमन मीट में। अगले दिन एस्ट्रिड ब्रायन से मिलने आती है और वो उसे माफ़ी मांगते हैं। ब्रायन उसे माफ़ कर देते हैं। इसके साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।